आर्थिक तंगी और सीमित संसाधनों के बावजूद सागर की दो बेटियों ने मेहनत और लगन से सफलता की नई मिसाल पेश की है। शासकीय संदीपनी विद्यालय में अध्ययनरत सगी बहनें अनु मिश्रा और शिवा मिश्रा ने कक्षा 10वीं की परीक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि के पीछे संघर्ष, अनुशासन और परिवार का त्याग छुपा हुआ है। दोनों बहनों ने बिना किसी कोचिंग के यह सफलता हासिल की। अनु और शिवा बताती हैं कि उन्होंने नियमित रूप से रोजाना करीब 6 घंटे पढ़ाई की। उन्होंने हर विषय के लिए 1-1 घंटे का समय निर्धारित किया था और उसी के अनुसार पढ़ाई की। साथ ही उन्होंने मोबाइल फोन से दूरी बनाकर पूरी तरह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। इनकी सफलता की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। पिता एक सेल्समैन है जिनकी मासिक आय मात्र 6,000 रुपये है। परिवार मूल रूप से देवरी का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में सागर के इंदिरा वार्ड में किराए के मकान में रह रहे हैं। परिवार में 3 बेटियां और एक छोटा बेटा है जो कक्षा 8वीं में पढ़ाई कर रहा है। बेटियों की पढ़ाई और परिवार के खर्च को पूरा करने के लिए मां दीप्ति विश्राल लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करती हैं। वह बताती हैं कि जब वह काम पर जाती हैं तब घर की पूरी जिम्मेदारी बेटियां संभालती हैं। वे घर का काम भी करती हैं और पढ़ाई भी, कोई कमी नहीं आने देती। मां के संघर्ष और त्याग ने ही बेटियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। दीप्ति कहती हैं कि उन्होंने हमेशा अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि संसाधनों की कमी उनके सपनों के रास्ते में बाधा बन सकती है। बेटियों ने भी मां की मेहनत को समझते हुए पूरी लगन से पढ़ाई की और आज उसका परिणाम सबके सामने है। अनु मिश्रा आगे गणित विषय लेकर पढ़ाई करना चाहती हैं और उनका सपना पायलट बनने का है। वहीं शिवा मिश्रा फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं। विद्यालय के शिक्षकों ने भी दोनों छात्राओं को सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि अनु और शिवा शुरू से ही मेहनती और अनुशासित छात्राएं रही हैं। उनकी सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। यह कहानी सिर्फ 2 बहनों की सफलता की नहीं बल्कि उस मां के संघर्ष और हौसलों की भी है जिसने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी बेटियों के सपनों को उड़ान दी। सर मेरा नाम अनु मिश्रा है। अनु, आपने कितने % स्कोर किए हैं 10th क्लास में? सर 92%। कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। कितना पढ़ाई में समय देती थी? कितने घंटे पढ़ाई करती थी? सर 6 घंटे पढ़ाई की है हमने। और सर और हमारी दीदी ने जो हमें गाइड किया हमने उसी को फॉलो किया। उन्होंने जो हमारे लिए टाइम टेबल बनाया हमने उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई की और आज हम 92% पे पहुँच पाए हैं। कौन से नोट्स से पढ़ाई की थी? क्या क्या रहा एग्ज़ाम के समय, बताओ। सर 6 घंटे पढ़ाई की थी, उसमें हमने सब्जेक्ट को टाइम वाइज बांटा था कि 1 घंटे हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, कुछ इस समय सुबह से पढ़ना है तो टफ सब्जेक्ट पढ़े सर हमने, इस अकॉर्डिंग से हमने सर पढ़ाई की। अच्छा, ये बताओ बेटा, अब 10th के बाद क्या करना चाहती हो? कौन सा सब्जेक्ट लोगी और आगे क्या करोगी? सर मैं सब्जेक्ट लेंगे सर, उसके बाद पायलट साइड पे जाना है सर। ये बताओ बेटा, ऐसा कौन सा एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था जिसमें आप नहीं बन रहा था या आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा? वो सर ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं आया था, सब बने थे सर। अच्छा, ये बताओ बेटा, इस पूरे समय में मोबाइल से कितनी दूरियां बनाई? सर बहुत ज़्यादा दूरियां बनाई, दिन में 5 मिनट तक ही मोबाइल देखा है, बस और नहीं देखा। ठीक है। नाम है आपका? सर मेरा नाम शिवा मिश्रा है। शिवा, कितने % बनाए हैं आपने 10th में? सर 90.2%। कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे इस सफलता का? सर पहले तो पेरेंट्स को, फिर सर टीचर को और सर मेरी दीदी को। अच्छा, ये बताइए, अब आगे क्या करना चाहती हैं? जैसे आपकी बहन ने बताया कि वो तो पायलट बनने वाली हैं, आप क्या करने वाली हैं? सर मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ। अच्छा, ये बताइए, कितने घंटे पढ़ाई करती थी और किन चीज़ों से एहतियात बरती है परीक्षा के समय? सर मैं 6 घंटे पढ़ाई करती थी और सर जो स्कूल में पढ़ाया जाता था सर मैं उसी का रिवीजन करती थी। कौन सा सब्जेक्ट टफ लगता था? सर साइंस और मैथ। फिर उसमें कैसे आपने कवर किया? सर मैथ में तो मैंने बार बार प्रैक्टिस की और सर साइंस को भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। जब आपकी 3 बच्चियां हैं, कैसे उनको पढ़ाते थे? क्या क्या संघर्ष रहा है? सर बहुत संघर्ष किया है मैंने अपने जीवन में बच्चियों को पढ़ाने के लिए
लेकिन इतनी सारी संसाधन तो मेरे पास नहीं थे, लेकिन मैंने अपनी बेटियों के लिए कभी कोई कमी का एहसास नहीं होने दिया। जब भी उन्होंने जो डिमांड की मेरे से, मैंने कैसे भी करके उनकी पूर्ति की है। क्या काम करते हैं आप? मैं सेल्समैन का काम करता हूँ। और उनकी माताजी? माताजी सर 3-4 घर का खाना बना के और कैसे भी अपने बच्चों को परवरिश करके और इस मुकाम तक लेके आए हैं। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है मेरी अपनी बेटियों पर, और उन्होंने भी अपनी मेहनत करके और आज हमें और हमारे परिवार का और पूरे शहर का जिस तरह से नाम रोशन कर रही हैं, मुझे बहुत गर्व हो रहा है इस चीज़ का। आपकी दोनों बेटियों ने 10वीं कक्षा में बाजी मारी है, कैसा लग रहा है? बहुत गर्व महसूस हो रहा है मेरे लिए। क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी बच्चों के शिक्षकों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने इतनी अच्छे से पढ़ाई की और बच्चों के भविष्य का ध्यान रखा। खासकर जो है बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार भी काम कर रही है और तमाम योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो पहले शिक्षा की स्थिति थी, मतलब जो विद्यालय थे वो उस टाइप की नहीं थी, लेकिन आज जो सरकार ने विद्यालयों का निर्माण किया है, जैसे CM राइस, उसमें बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं दी हैं कि बच्चे पढ़ाई के लिए आकर्षित हो रहे हैं।